बन्नी चाहो कि बन्नी और युवान के बीच ना प्योर फिल्मी प्यार है, जिसका उदाहरण आज आपको देखने मिलेगा। बन्नी थी अस्पताल में और युवान कहीं पर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बन्नी के सामने टीवी चल रहा था जहां युवान का वो परफॉर्मेंस नजर आ रहा था और युवान ने दिल से पुकारा और बन्नी बेहोशी से जाग गई। वाह 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 वाह, क्या फिल्मी है। आजकल एक गाना है जो हर किसी की जुबान पर है। और आज युवान को देख उनका हाल भी इस गाने की तरह ही लग रहा है। बन्नी को वो दिल से पुकार रहे हैं और उसे मौत के मुंह से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनका बखूबी साथ दे रहे हैं डायरेक्टर सर। यहाँ युवान ने बन्नी को दिल से पुकारा और वहाँ अस्पताल में बन्नी ने युवान की ये पुकार सुन ली और झट से उठकर बैठ गई। बन्नी का सपना था कि युवान रॉकस्टार की ट्रॉफी जीते और युवान उसे पूरा भी कर देता है, पर उसकी इस खुशी को मनाने के लिए बन्नी नहीं है उसके साथ। दरअसल बात ये है कि बन्नी एक हादसे की शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती है और उसकी स्थिति गंभीर है। पर उसने मुझे वादा किया था, मैंने उसे वादा किया था कि मैं ये शो जीत के रहूँगा, रॉक स्टार बन के रहूँगा। बस इसी आशा से कि इस संगीत से बन्नी की आत्मा में फिर से जान आ जाए, बन्नी के शरीर में फिर से जान आ जाए, बन्नी वो जिंदा दिल बन्नी बने जिससे युवान प्यार करता है। और मेरी वजह से बन्नी इतनी प्रॉब्लम में फंसी है। मैं नहीं चाहता कि मैं बन्नी को खो दूं और मैं चाहता हूं कि बन्नी जल्द से जल्द वापस आए। यहाँ बन्नी तो नहीं पर तुलिका जरूर पहुँच जाती है अपने कबीर के पास उसकी खोज खबर लेने, और पहुँचते ही उसे गले लगा लेती है। परफॉर्म तो युवान ही कर रहा है पूरे दिल से बन्नी के लिए, लेकिन जैसे ही मैं वापस से बीच में आ जाती हूँ और हक कर लेती हूँ तो कबीर का प्यार एकदम से जाग जाता है और एक उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी बाहर आ जाती है, दैट इज़ कबीर। तो कबीर वापस आ जाता है और वो ओवर पावर करने लगता है युवान को। स्प्लिट पर्सनालिटी के शिकार युवान की ये परीक्षा की घड़ी कब खत्म होगी ये तो वक्त ही बताएगा, ताकि वो सुकून से अपनी बन्नी के साथ कुछ फुर्सत के पल बिता सके। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सुंदर मामा, जी हाँ, सुंदर मामा को तो आप जानते ही हैं। सुंदर मामा का नाम लेते ही हमें जेठा भाई की जेब लूटने वाले, उनकी जेब खाली करवाने वाले मामा की याद आ ही जाती है। लेकिन आज सुंदर मामा यानी कि मयूर वाकानी की अलग कलाकारी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखकर आप भी बोलेंगे, अरे वाह, ये मामा तो बहुत बड़े कलाकार हैं। दयाबेन और जेठा भाई के सुपुत्र टप्पू के सुंदर मामा निकले कलाकार। हाँ हाँ, वो कलाकार हैं ही। और अगर सुंदर मामा का किरदार निभाने वाले मयूर वाकानी की बात करें तो वो भी कलाकार हैं। एक्टिंग करने के साथ साथ वो मूर्तियां बना सकते हैं। जी, आपकी बात बहुत सच है और लोगों ने बहुत सराहा है इस कलाकृति को। और अब की बार तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति बनाई है ताकि उनके एरिया के लोग इस मूर्ति के साथ सेल्फी ले सके। दिन के नहीं तो भी 6 से 7 हजार 8 हजार लोग यहाँ आते हैं। शाम को रात के 2 बजे तक लोग यहाँ आके सेल्फी लेके जाते हैं। सुंदर मामा और मयूर वाकानी अपने वर्कशॉप में तरह तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं और प्रधानमंत्री की मूर्ति बनाकर उन्होंने जो कला दिखाई है ये तो अब सब लोगों को पता चल गई है। वैसे भी एक्टिंग उन्हें विरासत में मिली है,
क्योंकि उनके पेरेंट्स भी एक्टर थे। अभी लगता है कि अभी जीजा जी के जेब में मेरी टैक्सी का भाड़ा नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। जब मुझे पता चल जाएगा कि जीजा जी की जेब में मेरी टैक्सी का भाड़ा है, सीधा मैं यहाँ खाड़िया से पहुँच जाऊंगा मुंबई। तो मूर्तिकारी की जो कला है उसे भी मयूर आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद इसीलिए वो अपने बेटे को भी ये कला सिखा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो अभी? घड़ियाल क्रोकोडाइल बना अच्छा, घड़ियाल क्रोकोडाइल बना रहे हो। ये कौन सी मिट्टी है ये? प्लास्टिसिन क्ले। अच्छा, प्लास्टिसिन क्ले में आप बना रहे हो। तो आपको क्या क्या बनाना ज्यादा पसंद है? डायनासोर्स, फिशेस, क्रोकोडाइल्स, एनिमल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जरा देखिए, मयूर वाकानी के बेटे ने भी मिट्टी के कितने छोटे छोटे अच्छे अच्छे खिलौने बनाए हैं। आपने क्या क्या बनाए मुझे पता नहीं चलता। बोले आपके विश्व में ये क्या है? कोमोडो ड्रैगन। अच्छा, ये कोमोडो ड्रैगन है। आपको डर नहीं लगता कोमोडो ड्रैगन बनाते हुए? नहीं। अच्छा, क्या बात करो। अच्छा, तो ये कौन सा है? ये क्रोकोडाइल है या कोई डायनासोर है? मोंटोसोरस डायनासोर है। अच्छा, अरे वाह भाई वाह यार, आप तो बहुत सॉलिड सॉलिड चीजें बनाते हो। वैसे तो सुंदर मामा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठा भाई की जेब कई बार खाली करके अपनी कलाकारी दिखा चुके हैं, लेकिन ये नई कलाकारी देखकर लोग जरूर आश्चर्य में पड़ गए होंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Amazon मिनी टीवी पर आ गया है क्रस्ट का सीजन 2 और इस शो की 3 नायिकाएं SBS ओरिजिनल्स के साथ पहुंची हैं मुंबई के जुहू बीच पर और बीच पर उनको मिल गया क्रस्ट। आप समझे कुछ? अरे समझेंगे, जरूर समझेंगे जब आप देखेंगे ये हमारी स्पेशल स्टोरी। मुंबई के जुहू बीच पर आज होगा क्रस्ट। Hi, I'm Adhya Anand. I'm Anupriya Karoli. I'm Urvi Singh. और आज हम SBS ओरिजिनल्स के साथ आए हैं हमारे शो क्रश सीजन 2 के लिए, आउटिंग के लिए, एंड वी आर फेमसली नोन एज तोड़ू 3। सपनों की नगरी में अपना एक्टिंग का सपना पूरा करने आई हैं ये लड़कियां, मगर समंदर किनारे तो कभी कभी ही आने का मौका मिलता है। I think this is the first time in 5-6 months since I've gone. तो yeah, I hope I'll have fun. अभी देखेंगे क्या क्या मज़े करेंगे हम। मेरे लिए बीच मेमोरीज मेरे ख्याल से सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड है, बिकॉज आई एम इन लव विद चाट, आई एम इन लव विद पानी पूरी एंड स्पेशली पाव भाजी, एंड माई फेवरेट इज़ कॉर्न जिसको हम भुट्टा बोलते हैं। क्रश 2 की एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ट्रेलर आ गया था, उसके बाद हम तीनों ने वापस एक दूसरे को देखा और लाइक वो सब वापस याद आ गया था, हमने कितने प्यार से शूट किया है। तो फॉर क्रश सीजन 1 हमें इतना सारा प्यार मिला और ऑनेस्टली दैट वाज नॉट, वी डिडंट एक्सपेक्ट इट। सीज़न 1 बहुत स्पेशल था एंड लाइक आध्या सेड, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, एंड सीज़न 2 में भी उतना ही एक्साइटमेंट है। एज अ ग्रुप ऐसे कभी वी डिडंट go out, ये जो एक 1 day outing का जो है, and I think we've utilized our time by coming to the beach because हम पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। अब जब समंदर किनारे कोई आएगा और पानी में पैर ना डुबाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
समंदर के नमकीन पानी में मस्ती करते हुए ये लड़कियां भी थोड़ी सी नमकीन मस्ती करना सीख ही गई हैं। वेब शो का सितारा बनने के बाद अब हाथों से सूरज को पाने की कोशिश कर रही हैं। और आज का ये डूबता सूरज इन उभरते सितारों को ढेर सारी खुशी दे रहा है, इसलिए इस मैजिकल लाइट में वो खूब सेल्फियां भी ले रही हैं। दिस इज #तोड़ू3 जिसमें आध्या, उर्वी और मैं उर्फ आध्या, जैज एंड जोया आर तोड़ू3 ऑफ LCC। आई थिंक हमने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली ये बनाया है। मैंने और ये ऑलमोस्ट पास आ गया था, लेकिन हमारी दोस्ती की तरह ये भी अनइरेजेबल और अनबीटेबल है। सो #तोड़ू3। मुंबई के चौपाटी या फिर जुहू बीच पर कोई आए और यहाँ के रंग बिरंगे गोले, भेलपुड़ी, पाव भाजी और पानी पूड़ी ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बर्फ के गोले, पानी पूड़ी देखकर लड़कियों का मन तो जरूर मचलेगा ही। अभी हम लोग, जैसे कि आपने देख लिया होगा, कितनी मस्ती करके आए और हम लोग बहुत थक गए हैं, तो अपनी एनर्जी को वापस बढ़ाने के लिए अब हम लोग खाने वाले हैं गोला उर्फ चुस्की। देखते हैं कैसी, हाँ चुस्की भी बोलते हैं, बर्फ़ का गोला। और मेरा फेवरेट फ्लेवर ऑरेंज है। जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं रोज़ खाती थी, तब वो 5 रुपए का होता था, पर अब वो महंगा हो गया महंगाई बढ़ गई है। एंड सीज़न 1 में आध्या ने भी गोला खाया था। मुझे याद नहीं है कौन सा फ्लेवर, बट आई थिंक येलो। How do you remember? Strawberry. और मैं स्ट्रॉबेरी ट्राई करूँ इस बार? I don't think I tried strawberry last time. I think it's try काला खट्टा. No, I don't like काला खट्टा, please. Why? Orange, mango. Mango done. Okay. Before this, अनुप्रिया नहीं खाने वाली थी. She was like, guys, no golas. And now देखो, खुद खा रही है. Guys, मेरा दिल खा रही है. मेरा नीचे से पिघल रहा है. तेरा दिल जैसे. दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा. दिल तो बहुत टूटने वाला है. मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, तो डू यू वांट तीखा और खट्टा मीठा? आई थिंक आई गो फॉर तीखा एंड मीठा. तीखा एंड मीठा. आई थिंक हमें बहुत मज़ा आया, स्पेशली जब हम पानी में खेल रहे थे, और स्पेशली ये पानी पूरी का पार्ट. आई थिंक आई रियली लाइक्ड इट. और गोला फिर से ट्राई किया मैंने. वो एग्जैक्टली खाने नहीं आता है मुझे, बट आई ट्राइड. तो भाई यहाँ अपने शो के प्रमोशन के साथ साथ 3 लड़कियों की इस टोली ने खूब मस्ती की, मजे किए और जाते जाते भी अपने शो को देखने की अपील करती गईं. Nothing much, but I had a great day with my girls, my तोड़ू3 gang, and we would love to see you on Amazon Mini TV for Crush Season 2 on Amazon Shopping app. वो भी बिल्कुल free. मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट.
एक ज़माना था जब साधु संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि और उनकी पत्नियां जो हैं बरगद के पेड़ से दूध निकालकर जटाओं में लगाते थे और फिर वो जटाएं लंबी लंबी बढ़ती जाती थी। लेकिन आजकल सिर्फ साधु संत नहीं, कुछ लोग भी जटाएं लगाते हैं और इसीलिए एक लड़की है, उसने जटाओं का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, उसका दावा है कि वो भारत की एकमात्र महिला जटा बनाने वाली कलाकार है। अब कौन है ये, चलिए मिल लेते हैं। This is the master bedroom of the house और बहुत ही प्यार से हमने इसको बनाया है बिकॉज़ मेरी मम्मी भी यहाँ पे है और ये उनका रूम है। मैंने थोड़ी सी स्पेस उनके रूम में ली है फॉर माय ओन वर्क। ये मेरी कंपनी है जिसका नाम है डी रैड। मैं हेयर एक्सेसरीज बनाती हूँ। ये हैंडमेड ड्रेडलॉक्स हैं बेसिकली एंड दे लग्जरी ड्रेडलॉक्स। ये हेयर बैंड्स जैसे हैं, लुक एट देम। आप इनको कभी भी 2 सेकंड में पहन सकते हैं, टाइम नहीं लगता है एंड लुक पूरी बदल जाती है। ड्रेडलॉक्स एंड जटाएँ हैं बेसिकली, बट लग्जरी जटाएँ हैं। मुझको कुछ अलग बनाना था, कुछ डिफरेंट बनाना था और ऐसा करना था जो इंडिया में पहले नहीं है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैं एक कंपनी या एक लड़की हूँ जो पूरे इंडिया में ये करती है और कोई नहीं करता। सो आई कॉल माई सेल्फ अ ड्रेडलॉक डिज़ाइनर। मैं आपको अभी अपने रूम में लेकर चलती हूँ। थोड़ी सी वार्म स्पेस है और दैट्स व्हाई आई हैव द ब्लू वॉलपेपर टू काम मी डाउन। ये इतने सालों से मेरे साथ है क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे कब बुलाते हैं। दिस इज अगेन माई एक्सेसरी वॉल। सुबह की चाय हो गई, वर्कआउट हो गया, बट पंजाबियों के घर आके परांठे नहीं खाए तो क्या किया? एंड अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। मुझे ना आपको अपनी फेवरेट चीज़ दिखाने दो घर की, जो ये वॉल है। ये मैं हूँ, ये मेरी दोनों बहनें हैं, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। ये हमारी वेडिंग वॉल है बेसिकली। जिसकी शादी होती गई वो इस वॉल पे आते गए। एंड फ्रेशेस्ट फोटोज़, मुझे लगता है ये यादें बहुत क्लोज हैं मेरे हार्ट के। इन माई लिविंग रूम एज यू कैन सी, यहाँ पे यूजुअली अपने जो बहुत दोस्त लोग होते हैं ना, हम बैठ के जैमिंग सेशंस करते हैं। तो मैंने सबकी शादी की फ़ोटोज़ वहाँ पे आपको दिखाई, बट मेरी
मैंने अलग से यहाँ सजा के रखी हुई है सेपरेटली फॉर एक्स्ट्रा अटेंशन। लुक, मित हुडा और मित अहलावत, इन दोनों की लाइफ से नीलम नाम की जो मुसीबत थी वो दूर हो गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सीरियल में आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीरियल में नानी है, मामी है, फूफी है, चाची है, इतनी सारी महिलाएं हैं। तो इन सारी महिलाओं में से कोई ना कोई तो ऐसी ज़रूर होगी जो इन दोनों की लाइफ में मुसीबत खड़ी करेगी, और नहीं करेगी तो फिर कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। मीत हुडा और मीत अलावत की जिंदगी में अब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अब नीलम नाम का जो ग्रहण था ना, वो इनकी जिंदगी से हट गया है। इसीलिए तो अब देखिए मीत अलावत और मीत हुडा ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। जी, बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है घर के बारे में। लेकिन मीत फुल मस्ती के मूड में है और पापा बन के बैठ गया है वो। मुझे लगा पापा जी हम बस बोलने वाली थी, और पता चला मीत है। और मेरी सीरियसनेस को फ़िलहाल वो समझ ही नहीं रहा। ये दिन बहुत दिनों के बाद चीज़ें अच्छी हुई हैं, सही हुई हैं, तो वो खुश है और बस अपनी वाइफ के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहता है। कि कभी मीत अलावत रोमांटिक हो जाता, फिर प्यारी प्यारी बातें करता, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोचता है, तो वही कि कभी मीत हुडा उसे अपने गले से लगा लेती और उसका हौसला बढ़ाती। अब यही तो रिश्ता होता है, पति पत्नी का, एक दूसरे का साथ देना और हर पल एक दूसरे को समझना। जी अरे बिल्कुल, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे स्ट्रेस के बाद जब वो लाइट मोमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं। मतलब हम चैन से बैठ के अगर चाय भी पी सकते हैं तो हमारे लिए बड़ी बात है। तो यहाँ पर तो अब मीत हंसता खेलता नज़र आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिलहाल यहाँ पर दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये ठीक ना कुछ ही एपिसोड तक ठीक चलेगा, क्योंकि घर में रागिनी चाची ने बवाल कर दिया है। और वो बवाल छोटा मोटा बवाल नहीं है, बहुत बड़ा बवाल है, जिसके लिए अब मीत की नई चुनौती शुरू होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यूं तो राधा जब जब मुसीबत में पड़ती है तब मोहन नहीं, तुलसी दौड़ी चली आती है। जी हाँ, वैसे तो राधा के साथ मोहन को होना चाहिए, लेकिन तुलसी की आत्मा हमेशा राधा की सुरक्षा करने के लिए मौजूद रहती है। तभी तो दामिनी अगर कुछ भी करे तो तुलसी सामने आ जाती है। मतलब दिखती नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी पता चल जाती है। राधा के पीछे दामिनी साए की तरफ पड़ गई है। जहाँ जहाँ वो जाती है उस पर हमला करने के लिए दामिनी तैयार हो जाती है। लेकिन दामिनी ये नहीं जानती है कि तुलसी, जो कि इस घर की पहली बहू है, लेकिन अभी फिलहाल प्रेजेंट के लिए वो भूत बनकर रहती है इसी घर में, और उसकी नजर दामिनी पर पल पल रहती है।
तभी तो देखिए जब दामिनी ने वास उठाया राधा को मारने के लिए, तब कैसे तुलसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दामिनी ही है वो एक शख्स है इस घर में जो नहीं चाहती कि राधा किसी भी तरह से मोहन को जाकर ये बता दे कि इस घर में जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं उन सब के पीछे दामिनी और कावेरी का हाथ है। तो किसी भी तरफ से वो राधा का मुंह बंद करना चाहती है, भले ही वो ऐसे हाथ से मुंह बंद करना हो या मार डालना हो कम्प्लीटली। अब आप सब जानते हैं दामिनी कैसी है, वो किसी भी हद तक जा सकती है उसे जो चाहिए वो पाने के लिए। अब राधा से दामिनी और उसकी माँ इतनी परेशान हो गई है कि उन्होंने मारने का मन बना लिया है। राधा के पानी में उन्होंने जहर मिला दिया है। जब मोहन राधा से अपने दिल की बात कहने आया, उस वक्त देखिए राधा के मुंह से कैसे झाग निकलने लगा। राधा ने कुछ खाया तो ऑब्वियसली नहीं था, बस वो पानी पी रही थी और पानी पीने के बाद उसे अचानक से गले में दर्द होने लग गया। अब वो पता नहीं क्यों हो रहा था। राधा तो कम्प्लीटली शॉक थी और कंफ्यूज थी कि क्या हो रहा है उसके साथ। अब मोहन डरिए मत, क्योंकि राधा को ना कुछ नहीं होगा, वो आपकी ही राधा बनेगी। शादी के मंडप में भले ही दामिनी बैठेगी, लेकिन शादी होगी उसके साथ इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल राधा बच जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मेरे साईं, यूं तो साईं बाबा की हर बात जो है वो हम सब के लिए पथदर्शक है। यानी कि उनकी कोई भी एक बात अगर हमारे जहन में उतर जाए तो शायद हमारा जीवन बदल जाए। आज ढेर सारे बच्चों का जीवन बदलने वाला है, क्योंकि साईं बाबा शिरडी के कुछ बच्चों को ज्ञान देने वाले हैं, उनको सही राह दिखाने वाले हैं। उस समय सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और इसीलिए हम हर काम में गलती करते हैं, हर काम बिगड़ने लगता है। ये कैसा है चिकन? जब भी तुम्हें गुस्सा आए या कोई भी ऐसा काम कर ले जो तुम्हें क्रोधित करता है, खिलौने को याद साईं बाबा इस सीरियल में हर एपिसोड में आपको बाबा द्वारा एक नई सीख देखने मिलती है। तो आज भी ही बाबा सीख दे रहे हैं दो ऐसे बच्चों को, जो ये सीख इनके लिए बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना, बचपन में ही अगर हम कोई सीख लेते हैं तो वो सीख जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। तो बाबा आज यहाँ पर ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। एक तरफ सुभाष है जो बहुत ही धनवान है, तो दूसरी ओर ये लड़का है जो धनी तो नहीं है लेकिन उसे क्रोध बहुत आता है। अब एक माँ गुहार लेकर आई है अपने बेटे के लिए कि साईं मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाओ। तो वहीं दूसरा बेटा है सुभाष जो कि गलतियाँ करता है, तो उसे लगता है कि वो तो पैसे वाला है, उसकी जो भी गलती होगी उसकी भरपाई वो पैसे से कर देगा। तो मैंने गलती से सीन में वो तोड़ दिया उनके मटके। तो मैंने उनको बोला कि मैं ये सब काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना अमीर हूँ, ये है वो है, इतने पैसे वाला हूँ, तो मैं पैसे दे दूँगा, बट मुझे अभी तो मेरे पास पैसा है नहीं, बट जब आएंगे तब दे दूँगा। तो
तब तक साईं बाबा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं ये तुमने किया है, मतलब ये तुम ही करोगे इसका भी। मतलब कहना चाहते हैं सुभाष को, लेकिन कह रहे हैं उसको, और धीरे धीरे इस बात का असर सुभाष पे पड़ता है और सुभाष को भी बात मतलब क्या साईं कहना चाहते हैं, उस बात की क्या अहमियत इंपॉर्टेंस है वो समझ आ जाता है। अब साईं बाबा इस गरीब लड़के को जो सीख दे रहे हैं ना, वो उस सीख का असर सुभाष पर भी होगा। बाबा कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। यही वजह है कि साईं बाबा सीरियल दर्शक बहुत पसंद करते हैं। हर सीरियल में एक संदेश होता है, एक अच्छी सीख होती है, जिसे हम अपनी निजी जिंदगी के लिए जरूर सीखते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, टू ऑल द लेडीज, बड़ा दिल पे हाथ रख के सच सच बताइएगा, कितनी बार आपने भाई इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर ऑल दोज मेकअप वीडियोस देखकर अपना मेकअप किया है? मैं तो भैया रोजाना देखती हूँ, करूँ ना करूँ इज अ डिफरेंट थिंग। अब मुझे मेकअप वीडियोस की बात क्यों याद आई? क्योंकि हमारी सावी भी करेंगी मेकअप वीडियो देखकर अपना मेकअप, क्योंकि नित्यम दिखा रहे हैं ना ये सारे मेकअप वीडियोस, क्योंकि उसका मेकअप खुद ब खुद तो बहुत सैड हुआ है। सज धज कर मेकअप कर वो तैयार है अपने पति के साथ पूजा में जाने के लिए। अब सावी तो बेचारी सावी है, जो कि एकदम सिंपल है, उसे कहाँ मेकअप करना आता है। उसने अपने चेहरे पर ही मेकअप किया नहीं है, बल्कि मेकअप को थोप लिया है। अब नित्यम ने जब सावी को देखा तो उसने अलग ही अंदाजा लगा लिया। वो ताना मार रहा है सावी को कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, नित्यम को नीचा दिखाने के लिए। अब भाई नित्यम, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सावी को ना यहाँ के मेकअप के सामान कुछ ज्यादा ही हाई फाई लग रहे हैं। पति देव अपनी पत्नी को मोबाइल पर ये दिखा रहे हैं कि देख लो मेकअप कैसे किया जाता है। सावी ने झटपट से वो वीडियो देखा और अपना मेकअप ठीक कर लिया। अब इसके बाद होगा हंगामा, जो कि शुरू हो गया है। अब ये तो होना ही था। अगर कोई ही दोहरी जिंदगी जिएगा तो भला उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, और आज सावी को उसी दोहरी जिंदगी का भुगतान करना पड़ रहा है। शादी हो गई है सावी की, इसके बावजूद वो मायके की जिम्मेदारी उठा रही है। अब शादी हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि लड़की मायके की मदद नहीं कर सकती। ससुराल वाले उसके बड़े खानदान के हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी बहू रिक्शा चलाए। इसीलिए सावी ने अपने ससुराल वालों से ये बात छुपा रखी थी कि वो रिक्शा चलाती है रात में। एक बहुत ही मतलब मेरा बड़ा प्रोजेक्ट था ई रिक्शा का, जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। एक इन्वेस्टर के थ्रू 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और इनकी वजह से उस प्रोजेक्ट जो है वो मेरे हाथ से चला गया है। और उसके अलावा जो है, अगर कोई प्रोजेक्ट एक बड़े इंसान के हाथ से जाए तो मीडिया में आ जाता है, उसकी इमेज पे आ जाता है, तो इसलिए थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से गुस्से में हैं, सिर्फ इनकी वजह से। रिक्शा चला रही थी अखंड रामायण पाठ के दौरान, रात को नाइट ड्यूटी करती थी, और मैंने कहा था, वादा किया था कि मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगी, मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर आगे बढ़ूंगी। अब मैं दालमिया ख़ानदान में आ गई हूँ, सब मुझे अपनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इस बात का मान रखूंगी और मैं नहीं अपनी पहली ज़िंदगी में फिर से वही सारी चीज़ें करूँगी, रिक्शा चलाना और उन लोगों से घुलना मिलना। लेकिन क्योंकि मायके वाले मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ट्रबल्ड हैं, तो कुछ कर्ज़ा लिया हुआ है उन्होंने, तो मेरा लक्ष्य यही था कि मैं उतना चुका दूँ, उसके बाद फिर मैं नहीं करूँगी। लेकिन उससे पहले ही पता चल जाता है सबको मीडिया के थ्रू कि
मैं ऐसा कर रही थी छुप छुप कर, और अगर किसी को भी पता चले कि छुप छुप कर कोई काम किया जा रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। तो वही हुआ, सबको बहुत नाराज़गी है, सब बहुत गुस्सा हो गए हैं। अभी इस बात का खुलासा हुआ क्योंकि पति देव को 200 करोड़ का नुकसान हो गया। सासू माँ भी आज आग बबूला हो गई है सावी पर। ये वही सासू माँ है जो अपनी बहू सावी पर जान छिड़का करती थी। अब सब कुछ तितर बितर हो गया है। इस मौके का पूरा फायदा डिम्पी उठा रही है। मैं काफ़ी टाइम के बाद सक्सेसफुल हुई हूँ। डिम्पी एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद सक्सेसफुल हुई है। हर बार वो जो भी प्लान करती थी फेल हो जाता था। सावी कुछ ना कुछ करके बच जाती थी, या फिर सबको वो अच्छी लगने लग जाती थी। मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि सबको वो बुरी लगे, बट सबको वो अच्छी लगने लग जाती थी। प्लान ही उल्टा हो जाता था। बट इस बार फाइनली जो डिम्पी चाहती थी कि सावी पकड़ी जाए सबके सामने और सबको पता लग जाए कि वो रात को ऑटो रिक्शा चलाती है, तो वो ऐसा पता चला है कि नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ फैमिली बल्कि पूरी मीडिया और देश भर से आए गेस्ट्स सबके सामने पता चला है कि नित्यम डालमिया की बीवी ऑटो रिक्शा वाली है और रात को वो रिक्शा चलाती है। इमेजिन इतने बड़े टाइकून की बीवी। सो फाइनली डिम्पी सक्सेसफुल हो गई अपने मिशन में, इसलिए इतनी खुश है। सावी बेचारी चुपचाप है क्योंकि वो जानती है कि उसकी गलती है, इसीलिए वो चुपचाप सब सुन रही है। अब नित्यम और सावी के बीच सब ठीक कैसे होगा, सासू माँ को कैसे मनाएगी सावी, ये सब कुछ सावी के लिए अब बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।